हमारे साथ पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरणों को सरल करने की विधियां। इसमें हम पढ़ते पढ़ते यथार्थ अवकल समीकरण को पढ़ लिया। अब यदि अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है तो उसे कैसे बनाया जाता है, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे समाकलन गुणक, यानी कि उसको किससे गुणा किया जाए कि वो यथार्थ अवकल समीकरण बन जाए। तो उसके लिए हम इसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले जितनी भी वीडियो पर हमने चर्चा की है उससे रिलेटेड आपके हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप उन पर जाइए और पढ़िए, फिर इससे भी आगे कंटिन्यू कीजिए। और साथ के साथ अपने दोस्तों को तक, यदि आपने अभी तक हमारे इन वीडियो या इस चैनल के बारे में नहीं बताया तो बिल्कुल बताएं, क्योंकि उनका भी फायदा हो सके और वो अभी हमसे जुड़ सके। साथ के साथ लाइक करें और कमेंट्स करें। कंटिन्यू करते हैं। समाकलन गुणक उसे कहेंगे, देखो यदि कोई आपके पास समीकरण है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 के रूप में, और ये यदि यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है तो उसको यथार्थ बनाने के लिए x तथा y के फलन को यदि इससे हम गुणा करवाते हैं तो जो गुणा किया जाता है जिससे, उसे ही समाकलन गुणक किए कहते हैं। अच्छा, गुणा करने के बाद वो यथार्थ हो जानी चाहिए। तो सीधी सीधी परिभाषा है, एक आपके पास अवकल समीकरण दे रखी है और वो दी हुई है, उस स्थिति में क्या नहीं है, यथार्थ नहीं है, तो हम x या y के फलन से उसको इंटू करवाएंगे। इंटू करवाने के बाद वो यथार्थ हो जानी चाहिए, तब जिससे आप गुणा करवा रहे हो या इंटू करवा रहे हो वो फैक्टर आपके इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि समाकलन गुणक कहलाएगा। बस इजी है। देखो इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अभी ये देखा जाए तो जरूरी नहीं कि ये यथार्थ हो, उसके लिए चेक कर लीजिए, ये m और ये n हो तो हम डेल m अपॉन डेल y निकालेंगे, ठीक है। तो यहां से आएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4xy और आपके डेल n अपॉन डेल x, ये आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस आपके 6xy। क्या ये दोनों इक्वल है? तो इक्वल नहीं है। तो अभी की स्थिति में आपके पास ये जो समीकरण है वो यथार्थ नहीं है। लेकिन यदि मैं इसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से इंटू करवा देता हूं, इसको मैं यदि ध्यान दें एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से गुणा कराने पर क्या स्थिति बनेगी देखते हैं। देखो एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यूब 3x स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। तो आगे इसको सरल करके फिर बाद में देखें, ये हो जाएगा आपके 1 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स डी एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 3 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। हाँ जी, अब ये m और ये n है, एक तरीके से इसको सोल्व करें तो डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू आएगा माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा। और डेल n अपॉन डेल x क्या आएगा, देखो इसका आप x के सापेक्ष तो ये 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा,
कि यहां पर डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो आपने इंटू करवाया है इसको, वो ही समाकलन गुणक है। एग्जाम्पल की सहायता से आपने अच्छे से समझ पाए होंगे कि पहले जो समीकरण दिया हुआ था वो यथार्थ नहीं था, लेकिन आपने यहाँ पर 1/x² वाई के स्क्वायर से इंटू करवाया। इंटू करवाने के बाद आपने देखा और यथार्थता की शर्त लगाई जो कि इस पे लागू हो रही है। तो ऐसी स्थिति में जिससे गुणा करवा रहे हो वो ही उसका समाकलन गुणक है। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी। समाकलन गुणक को समझने के बाद आप अच्छे से पकड़ पाए होंगे इस बात को कि समाकलन गुणांक कहते किसे हैं और आपको किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है उसके बारे में तो मैं भी आपको बताऊंगा। तो हम मेथड लेते हैं कि समाकलन गुणक ज्ञात करने की विधियां तथा नियम क्या है। नियम की चर्चा मैं आपके करूंगा, उससे पहले मैं विधियों के बारे में बात करूं तो पहली विधि है बाय इंस्पेक्शन यानी कि निरीक्षण विधि द्वारा। सीधे ही देखते ही पकड़ में आ जाए कि आपको किससे इंटू करवाना है जिससे सीधा सीधा आपके पास उसका समाकलन मिल जाए और अवकलन या समाकलन में रिलेशन मिल जाए। तो उसके लिए हम पहले लेंगे निरीक्षण विधि। अब ध्यान दें, नियम की बात की जाएगी तो मेरा इसका अगला वीडियो होगा वो नियम से रिलेटेड ही होगा, उस पर मैं आपको बताऊंगा पहले नियम और उससे रिलेटेड इक्वेशन बताते जाऊंगा। तो देखो, हम जैसे पहले बात लेता हूं कि एक्स वाई का अगर आपको अवकलन करना हो एक्स के सापेक्ष और वाई के सापेक्ष, तो ये देखिए एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। तो ये तो इजी पड़ता है, सीधा सीधा ध्यान में आता है कि भाई पहले एक्स को लेना है फिर वाई को लेना। लेकिन हमारे पास इसमें ये सामने होगा और अंदाज इसका लगाना होगा। तो इसके लिए मैं आपके लिए कुछ लेता हूं। देखो, एक तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स जो कि होगा डी एक्स वाई। अब यदि ये ऊपर हो और नीचे एक्स वाई हो तब क्या स्थिति बनेगी, सोचना आप। देखो, ये कंडीशन बनती है कि ये तो होता है इसके अनुसार से, लेकिन 1/x/y किस अनुसार से होगा, log का। तो d log xy हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बस ऐसे ही बहुत सारे हैं, अपन कंटिन्यू करते हैं धीरे धीरे। देखो, x dy माइनस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर हो तब क्या हो सकता है वो देखें। तो ध्यान दें, डी वाई अपॉन एक्स होगा। देखो, y अपॉन एक्स का तो x अपनी जगह dy माइनस यू अपॉन वी से होता है माइनस y अपनी जगह dx अपॉन में एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार सेम इसका एक और होता है, वो आपको नोटिस में करना है कि सिमिलरिटी से बात बता रहा हूं कि यदि y dx माइनस एक्स डी वाई हो अपॉन में वाई स्क्वायर हो तब ऐसी स्थिति में आपकी ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन में वाई। बस नोटिस कर पा रहे होंगे इस बात को कि स्क्वायर नीचे है तो ये अपॉन में रहेगा, बस और कुछ भी नहीं है। अब मैं लेता हूं यदि यही यूं हो कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स वाई हो तब क्या स्थिति बनेगी। तो अपॉन में एक्स वाई है तो आवश्यक रूप से कहीं ना कहीं जैसे इसमें लोग आया है तो आएगा तो लोग ही, ताकि समझने में हो। तो ये होगा डी लोग, ये देखो y अपॉन एक्स। इसी के सिमिलर हम बात करें, यदि y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन में एक्स वाई तो d log x अपॉन y होगा। अब x अपॉन y या y अपॉन x का निर्धारण हमारे ये करेगा, क्योंकि u अपॉन v के अनुसार से देखा जाए तो जो स्टेप ये ऊपर आता है वो ही निर्धारक होगा कि इसमें ये कैसे होगा। जैसे आपके ये y अपॉन एक्स के लिए एक्स स्क्वायर का होना तो अपने आप ही ध्यान में आ जाता है। इसी प्रकार वाई स्क्वायर नीचे है तो एक्स अपॉन वाई ऐसा होगा। इसी प्रकार यदि बात की जाए, देखो यदि बात की जाए आपके इसकी कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, तो ये होता है डी टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। देखो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में ये है तो वो तो टेन इनवर्स के कारण से, तो ये व्यवस्था आप इसको जब अवकलन करोगे तो यही आना है। इसी प्रकार यदि मैं बात करूं कि वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो, तो ऐसी स्थिति में आपके पास ये आएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। हाँ जी देखिए इसी प्रकार से एक और है आपके पास एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तब आपके पास आएगा डी log अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, log से आपके वन अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा और रूट का हो जाएगा वन अपॉन टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका हो जाएगा टू एक्स डी एक्स प्लस टू वाई डी वाई। हाँ जी, टू तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा और ये एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही तो आ रहा है। इसी प्रकार यदि बात की जाए एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो, तब ऐसी स्थिति में ये होगा डी माइनस वन अपॉन एक्स वाई। अब ध्यान दीजिए वन अपॉन एक्स के हिसाब से तो माइनस ये बाहर है और एक माइनस आएगा तो प्लस होएगा और एक्स वाई का एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स होगा। ये जितने भी हम चर्चा कर रहे हैं वो निरीक्षण विधि द्वारा हम प्रथम घात और प्रथम कोटि के अवकल समीकरणों को जब सरल करेंगे तब ऐसी स्थिति में आपके पास ऐसी स्थितियां बनेगी और जब ऐसी स्थितियां बनेगी तो सीधा हम यही लिख देंगे। बस इसी के लिए हम ये आपको बता रहे हैं। जैसे हम एक और देखते हैं एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ऐसी स्थिति में ये आएगा डी साइन इनवर्स एक्स वाई। तो साइन इनवर्स एक्स वाई तो साइन इनवर्स का पहले होगा फिर एक्स वाई का हो जाएगा, तो इससे आप समझ पाए होंगे कि आप क्या रिलेशन बन रहा है। अब हम चर्चा करते हैं। देखो आपने y अपॉन एक्स देखा तो हम थोड़ा सा और व्यवस्थित करते हुए कुछ और प्रयास करते हैं। देखो यदि मैं बात करूं डी y अपॉन एक्स स्क्वायर की, तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा आपके, ये हो जाएगा देखो x की पावर 4 और ये होगा एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस 2x y dx। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है। देखो जब भी आपके सामने हो कि डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर हो, ये हो जाएगा देखो y की पावर 4 वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2yx dy। हाँ जी, और क्या क्या ले अपन, देखो कुछ और लेते हैं। जैसे डी वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो आपके पास, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा x की पावर 4 2yx स्क्वायर dy माइनस 2xy स्क्वायर dx। और इसी ही प्रकार आपके पास यदि डी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हो, तो ये होगा y की पावर 4 वाई स्क्वायर 2x dx माइनस एक्स स्क्वायर 2y dy। तो जैसा भी आपको दिखाई दे उस अनुसार से विचार करें कि ये पावर 4 इसका मतलब ये होगा, फिर माइनस है तो कुछ ना कुछ अपोन में होगा, फिर बात करें इधर एक्स वाई है तो ऊपर ये प्लस में होगा। तो ऐसी स्थितियां जैसे प्रश्न में बनती है वैसे वैसे आप इस क्वेश्चनों को करते जाएं, बस और कुछ भी नहीं है, इजी है। और कुछ निष्कर्ष लेते हैं। देखो y e की पावर x dx माइनस e की पावर x dy अपॉन में आपके y स्क्वायर हो,
तो ऐसी स्थिति में आपको मिलना चाहिए ये डी ई की पावर x अपॉन में y होगा। इसी प्रकार का यदि हम बात करें डी ई की पावर y अपॉन x भी तो मिल सकता है आपको। तो इससे ये होगा, देखो e की पावर y डी वाई एक्स इंटू में है माइनस e की पावर y डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये e की पावर से रिलेटेड हो गए। तो ऐसे बहुत से हैं, आपको केवल और केवल देखना है कि भी प्रश्नों में स्थिति कैसे बनती है। मैं प्रश्न लूंगा जिससे आपको ये बात अच्छे से समझ में आएगी कि मैंने ये क्यों समझाया। ये इसलिए समझाया कि ये निरीक्षण करने के लिए है कि पर्याप्त ऐसी स्थिति बनती है अपन ऐसा लिख देंगे, ऐसी स्थिति बनती है हम ऐसा लिख देंगे, या फिर आपके पास ये मौजूद है केवल वाई स्क्वायर मौजूद नहीं है तो वाई स्क्वायर का हम भाग लगाएंगे और हम ऐसी स्थिति बनाएंगे और फिर इसको ये लिख देंगे और फिर आगे समाकलन करते हुए सरल कर लेंगे। देखिए इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन हमारे सामने हो तो हम देखेंगे कि ये देखो y dx माइनस एक्स डी वाई कुछ इस प्रकार की व्यवस्था मिल रही है। अच्छा ये तो सीधा ही हो जाएगा क्योंकि x में है और साइन y डी वाई, लेकिन एक्स स्क्वायर ज्यादा है तो हम एक्स स्क्वायर का भाग लगाते हैं तो यहां पर तो x ही बना रहेगा और यहां पर क्या व्यवस्था आती है वो देखते हैं। देखो एक्स स्क्वायर का भाग देने पर जो ही भाग देंगे तो ये आएगा, देखो y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर dx प्लस साइन y dy इज इक्वल टू 0। ठीक बात है। अब देखिए ये जो है आपके पास y dx है, लेकिन हमारे पास जो नीचे x है तो कहीं ना कहीं ये y अपॉन एक्स ही कुछ नजर आ रहा है। तो y अपॉन एक्स नजर आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहां पर y के सापेक्ष अवकलन पहले होना चाहिए, तो फिर माइनस बाहर ले लेते हैं, माइनस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में क्या एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक बात है। अब इसे मैं लिख सकता हूं डी वाई अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx प्लस dx प्लस साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब आप इसका समाकलन कर दीजिए। समाकलन करने पर देखो माइनस डी वाई अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करें इसे। ये अवकलन और ये समाकलन दोनों ही परस्पर आपके विपरीत संक्रियाएं होती है तो ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा माइनस वाई अपॉन एक्स, यहां से ये होगा माइनस 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। तो यहां पर ये माइनस वाई 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स और साइन वाई का क्या हो जाएगा माइनस के कोस वाई इज इक्वल टू सी। अब एक काम हो सकता है एक्स का आप इंटू करवा दीजिए, -1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कोस वाई इज इक्वल टू सी एक्स। हाँ जी यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन। हाँ जी इस क्वेश्चन को देखें आप, ये आपके सीधा नजर नहीं आ रहा है इसमें कि निरीक्षण करते ही आपके इंस्पेक्शन करते ही आपके समझ में आ जाए कि इसको सीधा सोल्व किया जा सकता है, लेकिन हाँ अपन इसको इंटू करवाते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये ए एक्स वाई स्क्वायर होगा डी एक्स प्लस वाई ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। हाँ जी अब यदि मैं बात करूं देखो ए एक्स डी एक्स प्लस
वाई स्क्वायर अभी मैंने छोड़ा है, वैसे वाई स्क्वायर का भाग दे दे आप, क्योंकि अभी मैं बताता हूं क्यों देंगे। आप इसको देखें, ये आपके पास हो रहा है y e की पावर x dx, इसका मतलब e की पावर x का अवकलन हुआ है और dx x का वापस माइनस y का dy हो गया और e की पावर x हो गया। अब यदि अपोन में आपको y स्क्वायर मिल जाए तो e की पावर x अपोन y हो जाएगा। अपोन में y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां पर तो x का सीधा सीधा हो जाएगा, ax dx प्लस इसे कहेंगे आप e की पावर x अपोन में y इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, समाकलन कर दें इसका। समाकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वो देखें, समाकलन ऑफ ax dx प्लस d e की पावर x अपोन में y इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ये हो जाएगा a एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस e की पावर x अपॉन y इज इक्वल टू c। तो यही हमारा रिजल्ट है। वैसे ज्यादा से ज्यादा आप इसको एलसीएम लेके उधर ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा a एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 e की पावर x इज इक्वल टू 2cy। बस हमने केवल यहां पर ही फोकस किया है विशेष तौर से, क्योंकि ये तो सीधा सीधा समाकलन में चल रहा था। यही व्यवस्था आपको हर क्वेश्चन में इसी प्रकार की ही देखनी है कि क्या स्थिति बनती हो। पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा व्यवस्थित करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या स्थिति बनती है। देखो, इसे लिखा जा सकता है y dx प्लस एक्स वाई स्क्वायर dx प्लस एक्स डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है, देखें आप, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ये हो जाएगा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स है ना, वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई कॉमन ले रहा हूं मैं, तो ये आ जाएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। हाँ जी, अब ये तो देखो क्या पता आपके बन जाता है सीधा सीधा डी एक्स वाई, लेकिन यहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही, तो अपोन में कुछ ना कुछ तो चाहिए ही चाहिए। अब अपोन में चाहिए तो इसका मतलब ये भी खत्म होना चाहिए, ये भी गुणा में नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप एक काम करें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का भाग लगा दें। अच्छा, मैंने इसका ही क्यों भाग लगाया, मेरे क्या ये ध्यान में आया वो ध्यान दें। पहला तो इसको खत्म करें तो एक पावर खत्म हो जाएगी, एक पावर बची रहेगी। जो ही एक पावर बची रहेगी तो स्थिति अपने आप ही लॉग में चली जाएगी। अब बात आती है इसकी, तो इसका भी है, देखो क्या, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखो ये एक पावर कैंसिल, तो ये एक की पावर बचेगी। अब इसे क्या लिख सकते हो आप, डी माइनस 1 अपॉन एक्स वाई, ये मैंने बताया था। देखो माइनस 1 अपॉन एक्स वाई का तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक्स वाई का एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। इसे लिखा जा सकता है डी log x अपॉन y, क्योंकि x का पहले अवकलन हो रहा है माइनस फिर y का हो रहा है, तो x अपॉन y नहीं कि y अपॉन x इज इक्वल टू 0। अब आप समाकलन कर दें,
जो ही समाकलन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो डी -1/xy प्लस टी log x/y इज इक्वल टू 0। तो ये रहेगा माइनस के 1/xy प्लस के log x/y इज इक्वल टू c।